ओम शांति। तृप्ति बेन वेलकम। ओम आ गए शांति। बराबर टाइम पर। वेलकम वेलकम। ओम शांति तृप्ति बेन। हाँ, ओम शांति। हाँ, भले पधारे। हाँ, हाँ, अभी मिनेश भाई आप भी जी बोलो। बहुत दिनों से आपका तृप्ति बहन जी इंतजार था, जिस दिन से बात हुई, क्योंकि आपके जी। भी अनुभव निराले हैं। आपने अपनी सेवाओं की खुशबू चारों ओर फैलाई हुई है। सभी रूहों की प्यास को बुझाने वाले, तृप्त करने वाले और सभी को ईश्वरीय भावनाओं में डुबोने वाले भावनगर वासियों को आप ऐसी तृप्त करने वाली विशेष सेवाधारी बाबा के दिल तखत पर विराजमान महान आत्मा है। और आज ऐसे विशेष महारथी के द्वारा हम सभी कारेली बाग की फुलवाड़ी वालों को आपके विशेष अनुभव सुनने को मिलेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा। तो आपका पुनः पुनः बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सुने, इसलिए आप शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्राणेश्वर बाप दादा के आप सर्व वडोदरा कारेली बाग सेवा केंद्र के भाई बहने और विशेष बाबा के सिंपल और सैंपल ऐसे डॉक्टर जैन भाई और साथ में चंपाबेन, दिनेश भाई, जिन्होंने खास इस आयोजन में काफी समय से अपनी दिल लगा करके अथक बन करके सेवाएं दे रहे हैं। तो आप सब आज संगम युग के सुहावनी संध्या के समय वडोदरा निवासी भाई बहनों से अर्थात ब्राह्मणों से मिलन मनाने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त कराया है। इस लॉकडाउन में सभी ने 3 मास से करीब अनेकानेक बाबा के महारथी भाई बहनों का लाभ लिया है। क्लासेस द्वारा, कमेंट्री द्वारा और आप जो सीरीज चला रहे हो अनुभवों के द्वारा, वो एक निराली बात है। क्लासेस कमेंट्री अर्थात योग द्वारा तो आत्माएं 3 मास में बड़ी सशक्त आंतरिक रूप से खुद को अनुभव कर ही रही है, लेकिन अनुभव सुनने का भी एक निराला अनुभव है, इंटरेस्ट है, जिसको बाबा भागवत भी कहते हैं। जैसे पुरानी दादियां जब सुनाती थी तो उनको तो भागवत ही वास्तव में कहा गया है कि जो वर्णन किया है उन बातों का प्रैक्टिकल यादगार स्वरूप दादियां है। तो ज्ञान अलग है और अनुभव जो सत्य ज्ञान है उसको जीवन में अपनाकर जो प्राप्तियां की या बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे बने, बाबा ने ऐसे हर एक को बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव कराए हैं। तो इससे भी हमारी स्थिति को उमंग उत्साह बढ़ावा मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो आज आप सबने मुझे अतीत में जाने का अनुभव सुनाने का मौका दिया है। ऐसे तो मैं तो बड़ौदा में ही पली हूँ, बड़ी हुई हूँ, पढ़ाई की है। बाबा के पुराने बच्चे तो लगभग
सभी जानते हैं, साथ में ही पढ़ते और सेवाएं करते थे, लेकिन काफी सालों से मिलना कम हो गया है। तो ऐसे परिचय तो सभी को होगा ही, फिर भी जो नए बच्चे बाबा के बढ़ते गए, हाँ, निकलते गए, तो उन्हों को शायद पता नहीं होगा कि मैं बड़ौदा से ही हूँ। वहां ही हमने पढ़ाई की, दोनों लौकिक और अलौकिक पढ़ाई भी वहां से ही हमें प्राप्त हुई है। वहां एमएस यूनिवर्सिटी में बीएससी होम साइंस करने के बाद फिर कैसे आगे बढ़े, वो आज थोड़ा सुनेंगे। ऐसे तो बहुत कुछ भक्ति नहीं की थी। घर में जैसे ठाकुर जी का मंदिर होता है, उसमें सुबह शाम दिया जलाते, अगरबत्ती करते, आरती करते, ऐसे कुछ वातावरण भी था। लेकिन कोई शास्त्र पढ़ना, सत्संग में जाना, ऐसा कुछ नहीं किया। माना भक्ति बहुत हो चुकी होगी, मैं ऐसे समझती हूँ। थोड़ी रही होगी तो जैसे हमारी लौकिक माता जी कभी शिव के मंदिर में जाती थी तो उसके साथ जाते थे, और वो उपवास करती थी तो सोमवार, ग्यारस और श्रावण मास ऐसे उपवास भी करते थे। बाकी भक्ति का ज्ञान कब भी कहाँ भी नहीं सुना। हमारी लौकिक माता जी, जिसका नाम कैलाश बेन था, पुराने तो अच्छी तरह जानते ही है, वो पांडुरंग शास्त्री स्वाध्याय में जाती थी। हम बड़ौदा में सयाजीगंज में रहते थे, तो वहां स्वाध्याय चलता था। तो वहां लौकिक माता जी ने कोर्स किया, उन्हों को अच्छा लगा। काफी माताएं थी, लेकिन और तो कोई आगे नहीं बढ़ी, अकेली वही आगे बढ़ी। तो कभी कभी फिर सेंटर पर जाना भी शुरू किया था। सेंटर तो काफी दूर था, कहाँ सयाजीगंज और कहाँ मांडवी से भी बाहर जो पहला सेंटर खुला था, तो वह सप्ताह में एक बार हो जाती थी। तब उसके सेंटर पर जैसे दमयंती बहन और पूर्णिमा बहन रहती थी, और एक बार उनके पास से वो कुछ नोटबुक लेकर के आए और कहा उसमें ये जो लिखत है वो मुझे कहा लिख करके दो। अभी मैं तो पढ़ाई पढ़ती थी, फिर भी कहा तो मैंने वो लिख करके दिया। कुछ समझ में तो नहीं आता था, मैं समझती हूँ वो कल्प वृक्ष के बारे में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन वो बातें भी करती थी कि व्हाइट कपड़े वाली बहनें, ऐसे बहुत उम्र भी नहीं होती, जैसे पूर्णिमा बहन भी छोटी उम्र की थी, तो ऐसी बहनें सेंटर पर रहती है, सेवाएं करती है, ऐसा ज्ञान सुनाती है, ऐसे बातें सुनाती थी। फिर हमको भी हुआ कि चलो जाकर के देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन अभी तो पढ़ाई है, तो वेकेशन होगा परीक्षा के बाद, जरूर जाएंगे।
तो जैसे परीक्षा, मैं समझती हूँ थर्ड ईयर में मैं थी, तो एग्जाम दिवाली के पहले जो होती वो पूरी हुई, एक सेमेस्टर पूरा हुआ था और छुट्टियां शुरू हुई पहले ही दिन। मैं और मेरी छोटी बहन जो दीपिका है करजन में, हम दोनों साप्ताहिक कोर्स करने के लिए सेंटर पर गए। वहां गए तो पूर्णिमा बेन कुछ कपड़े धुलाई की सेवा में थी। वो धुलाई करते करते बंद करके हमें कोर्स देने के लिए क्लासरूम में आई। उनको देखा, लगा ये कितने छोटे हैं, कितने रूपवान भी है और कितने निर्दोष, इनोसेंट। तो ज्ञान सुनते थे, साथ साथ ये सोच भी चलती थी। और उन्होंने कहा कि ये लेसन आज आप लेकर के जा रहे हो, कल आए तो जरूर हम थोड़ा रिपीट करेंगे। तो जैसे हम घर जाते थे तो रास्ते में आपस में रिपीट करने लगे कि आज क्या सुनाया, जैसे आत्मा के बारे में जो सुनाया, उसको रिवाइज करते थे कि कल पूछेंगे तो हमको जवाब देना होगा। तो जैसे कोर्स पूरा हुआ, लास्ट दिन में पूर्णिमा बेन ने पूछा कि अभी आज क्या छोड़ेंगे। हम सोचने लगे क्या छोड़े, छोड़ने की तो काफी चीजें थी, लेकिन फिर हमने छोटी सी चीज कि हम ये प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे, एक ये संकल्प पक्का किया था। तो बताया। फिर जैसे हम आगे बढ़ते गए और ज्ञान भी थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं था कि हमें पक्का निश्चय हो गया कि भगवान सुना रहे हैं, उसका ज्ञान है। तो जैसे ये ज्ञान को हम कभी कभी फिर सुनते थे, क्योंकि पढ़ाई में हर रोज तो नहीं आ सकते थे और लंबा भी रास्ता था, समय भी नहीं मिलता था और हर रोज आना भी मुश्किल था। इसलिए फिर सप्ताह में एक बार गुरुवार के दिन जैसे आते थे। 8-9 मास हुआ होगा, फिर मधुबन में बाप दादा को मिलने का प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें हम भी गए। बाबा को इतना निश्चय बुद्धि बन करके कोई प्यार हो, निश्चय हो और इतना महत्व हो, ऐसा नहीं था। जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और ये जो बाबा मिलन है वो क्या है वो देखेंगे। तो उस समय संख्या भी बहुत कम थी और बाबा हिस्ट्री हॉल में आए थे। बाबा की मुरली चल रही थी, उसमें बाबा बार बार 2 शब्द यूज करते थे, लॉ मेकर, लॉ ब्रेकर। लेकिन उसके अनुसंधान में जो बोल रहे थे वो कुछ पता नहीं पड़ता था। मैंने सोचा ये क्या लॉ ब्रेकर्स और लॉ मेकर्स कह रहे हैं। मुरली सुन लिया। फिर बॉम्बे की 2 कुमारियों का बाबा के साथी जैसे बाबा आए हुए थे और 2 साइड में वो 2 कुमारियों को बिठाकर उनका समर्पण विधि की वो पहली बार में वो देखा। फिर तो जैसे बाबा से भी मिलना हुआ, तो बाबा एक एक से मिलते थे, वरदान भी देते थे। हमको भी बाबा ने कहा सबसे पहली मुलाकात में कि निश्चय बुद्धि विजयंती, सर्वशक्तिवान बाप है, जरूर मदद करेगा। बाबा तो जानी जानहार, उसको पता होगा कि हम तो कोई निश्चय बुद्धि बन करके तो नहीं गए थे। तो बाबा ने वरदान दिया, फिर भी कौन दे रहा है और इतना महत्व तो नहीं था, लेकिन वो वरदान पीछे फिर जब आगे बढ़े तो बहुत काम में आया था। कुछ भी होता था तो जैसे हम
तुरंत याद कर लेते थे कि बाबा ने हमें ये कहा है। तो इस प्रकार से पहली मुलाकात बाबा से ये हिस्ट्री हॉल में हुई। आज भी हिस्ट्री हॉल में जब जाते हैं तो हमें वो स्थान याद आता है कि सबसे पहले हम बाबा को मिलने के लिए आए तो यहाँ बैठे थे, और जरूर उसी जगह पर मैं बैठती हूँ आज भी और याद करती हूँ, जैसे अतीत में खो जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते गए। लास्ट ईयर था, उसमें लक्ष्य भी था कि हमें ए ग्रेड से पास होना है, तो पूरी ही एकाग्रता पढ़ाई में थी, क्योंकि आगे पढ़ना था, क्योंकि शादी नहीं करनी थी। वो तो पहले से ज्ञान नहीं था तो भी लक्ष्य था कि पढ़ेंगे और फिर कुछ लौकिक सर्विस करेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा एक अंदर में पक्का किया हुआ था। तो बड़ी उसमें ही लग गए थे और ए ग्रेड भी प्राप्त कर लिया। फिर वहां समाचार दिया सेंटर में कि कॉलेज में पढ़ने वाली कुमारियों की भट्टी ट्रेनिंग रखी हुई है, तो उसमें आप जा सकते हो। तो उस ट्रेनिंग में रिजल्ट भी आ गई थी। फिर ट्रेनिंग में गए, मैं थी और साथ में हमारी निरंजना बहन भी थी। हम दोनों उस ट्रेनिंग में पांडव भवन गए। बहुत थोड़ी संख्या थी, करीब 45 जितनी कुमारियां उस ट्रेनिंग में। और अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है शांति स्तंभ के पीछे जो बना हुआ है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर में हॉल है, वहां ही हमारी क्लासेस चलती। बड़ी बड़ी दादियां भी आकर क्लास कराती थी और काफी दादियों ने मेहनत भी किया था। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की गहराई की बातें भी सुनाई थी। और वो ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा ये सोच चला कि अभी ये पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत अच्छा है, और अच्छा वहां भी लगा। लेकिन सोचा अभी आगे पढ़ाई अगर पढ़ेंगे, मानो एमएससी करेंगे, तो समय नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करें। तो हमने सोचा कि अभी पढ़ाई नहीं पढ़े आगे, और फिर यही थोड़ा पुरुषार्थ भी करे। लेकिन वो भी ताकत नहीं थी कि ट्रेनिंग करके हम समर्पित हो जाए। इसलिए न पढ़ना है, न शादी करनी है, न ही समर्पित होना है, तो फिर क्या करें। तो यही जो एक पहले का जो लक्ष्य था कि कहाँ कुछ सर्विस ही करेंगे। जब तक कमजोरियां न जाए, जब तक हमें वो शक्ति ना आए समर्पित होने की, तब तक कैसे हम ये कदम उठा सकते। इसलिए हमने फिर ये बीच वाला रास्ता अपनाया और कुछ समय सर्विस भी किया। बल सर्विस में समय भी देना पड़ता था, इसलिए वो भी ऐसे पसंद नहीं आता था। लेकिन जब से संकल्प किया और शुरू भी किया, तो भी अंदर में तो था कि एक दिन छोड़ेंगे जरूर। अभी कमजोरियां क्या क्या, क्योंकि ज्ञान से विपरीत ही स्वभाव संस्कार अंदर में थे। जैसे यहाँ अमृत वेला उठना है, हमको देरी से उठने का ये स्वभाव या आदत बन गई थी। 7-8 बजे सुबह में उठते थे। फिर जैसे देखने का, आजकल तो टीवी है, पहले तो टीवी थी नहीं, तो सिनेमा देखने का भी एक आदत। जैसे
कोई भी स्टैंडर्ड में, कोई भी ईयर में एग्जाम पूरी हो तो ये निश्चित करते थे कि जैसे पूरी होगी हम फलानी फिल्म देखने जाएंगे। सुनने का, रेडियो सुनने का भी बड़ा शौक था कि एग्जाम होती थी तो भी कुछ प्रोग्राम्स जैसे बिना का गीतमाला आदि जैसे कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स आते थे तो वो भी जरूर आधा घंटा निकाल के सुन लेते थे। तो देखने का, सुनने का, वैसे खाने का, हाँ, भोजन, हाँ, वो भी बड़ा शौक था। हर रोज कुछ ना कुछ विशेष भोजन जरूर बनाएं। रोटी तो गरम ही रोटी खाने की आदत। हम कितने न बजे दोपहर में 3 बजे कॉलेज से आए या कितने भी बजे सर्विस से आए तो गरम ही रोटी हमारी माताजी हमें खिलाती। इसलिए ऐसा तो हमें यहाँ एडजस्ट होना पड़े। किसी का बनाया हुआ भोजन भी, वो टेस्ट भी हमें नहीं अच्छा लगता। किसी के घर जाते थे तो भी नहीं खाते थे, इतना ऐसे आदती हो गए थे। फिर पहनने का, कपड़ों का भी शौक, जैसे पुरानी दुनिया में होता है, मायावी दुनिया में पूरे ही देहाभिमान की दुनिया में पूरे ही जैसे मैं अंगुली उठा करके, हाथ उठा करके सबके सामने वो बोलने के लिए मैं तैयार, हाथ ही नहीं उठा। स्कूल में तो कोई टीचर हमें एकदम शांत रहती थी तो बुद्ध की भी नाम देते थे, ये तो गौतम बुद्ध है। मुझे लगता था कि ऐसा क्यों कहते, बड़ी शांत थी, किसी से भी बातचीत करना अच्छा नहीं लगता था, बहुत कम बोलती। लेकिन हम देखते हैं जो मूंगा होता, मुकम करोति वाचालम, बाबा सबको, जो नहीं बोलने वाले हैं उनको भी बोलने वाले कर देते। तो ऐसी स्वभाव, संस्कार, आदती, आत्मा को देख करके सेंटर में भी कई भाई बहने कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी बने तो सूरज पश्चिम में उगेगा, दिशा बदल देगा। माना असंभव ही मानते, मैं भी असंभव मानती कि बनना मेरे लिए बड़ा कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। तो फिर पट्टी भी की, अच्छा भी लगा, लेकिन ये सारी कमजोरियां, ज्ञान के विपरीत जो सारे संस्कार थे, वो जब तक न खत्म हो तब तक समर्पित होना तो बड़ा मुश्किल है, कैसे चले। बाद में हम हर रोज क्लास करने के लिए, मुरली सुनने के लिए जाना शुरू किया। छठी करने के बाद बल सेंटर दूर था, सुबह 5:30 बजे मैं वहां से निकल के मुरली के समय सेंटर पहुंचती थी बस में। अंधियारा होता था विंटर में, तो हमारी लौकिक माता जी मुझे घर से बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आती थी, फिर वो वापस चली जाती थी क्योंकि उसको तो घर का काम होता था, नहीं आ सकती, लेकिन मुझे जरूर भेजती थी। तो मुरली सुनना सुबह में, फिर शाम को भी वहां गीता पाठशाला शुरू की थी। पुराने जानते हैं नरहरि भाई और रत्ना बहन, ये वहां रहते थे, तो उन्होंने अपने घर में पाठशाला शुरू की, तो शाम को वहां क्लास करने भी जाते। फिर कुछ समय के बाद वहां भी सयाजीगंज में सेंटर खुला, बिल्कुल हमारे घर के नजदीक, 3 मिनट का भी रास्ता नहीं होगा। क्लास तो करती भी थी, फिर कराती भी इसीलिए थी कि सेंटर खुला, लेकिन कोई
बहनें नहीं थी। और वहां चुगी दीदी थी, उन्होंने कहा कि आप 3 लोग हैं, मैं, नरहरी भाई और रत्ना बहन। बोला 3 टाइम क्लास आप आपस में एडजस्ट करके कराते रहना। तो जैसे हमारे आधार से, हम तीनों के आधार से सेंटर की शुरुआत, फिर तो बाद में कोई बहनों को भेजते गए, लेकिन फिर भी जैसे हमें भी वहां क्लास कराने के लिए चांस देते ही थे, हम कराते भी थे। रात को भी वहां रुक करके फिर सुबह क्लास करा के आते थे। ऐसे सेवाएं भी साथ साथ चलती। दिन में लौकिक सर्विस के लिए जाती थी। अव्यक्त मुरली मुझे बहुत बाबा की पसंद आती, और उन दिनों में जेरोक्स मशीन तो नहीं निकली थी, इसलिए जो मुरली हाथ से हम लिखते थे, ये नरहरी भाई को भी इतनी अच्छी वो आदत थी, वो हमको बहुत अच्छी लगी। वो मुरली, पूरी मुरली डेट वाइज सेंटर से ले आकर के लिखते थे। कई नोटबुक उन्होंने लिखी थी, हमको भी वो प्रेरणा मिली थी। तो हम उनकी नोटबुक लेकर के अपनी नोटबुक में भी मुरलियां लिखते थे। समय नहीं मिलता था तो जैसे साथ में, सर्विस पर जाते थे तो साथ में ले जाते थे, वहां जब टाइम मिलता था तो थोड़ी थोड़ी लिख देते थे। तो एक तरफ इस प्रकार से सेवा कहो, पुरुषार्थ कहो, क्लास कहो, वो रेगुलर करने लगे। साथ साथ दूसरी ओर बाबा के बेहद घर में भी सेवा अर्थ समय प्रति समय जाते रहते थे। कभी 20 दिन की छुट्टी लेकर के भी सेवा के लिए वहां मधुबन में जाते। तो जैसे सुबह में वहां हम रोटी बेलने की सेवा भंडारे में करते थे। रोटी बेलना तो आता नहीं था, लेकिन वहां तो थोड़ी बड़ी मोटी रोटी बेलनी होती थी, तो वो बेलते बेलते जैसे सीख गए। शाम को म्यूजियम में जाकर के प्रदर्शनी चित्र समझाने की सेवा करते थे। दादी भी समय प्रति समय वहां मिलती रहती थी। दादी की भी विशेष पालना हमें ये मिली कि दादी हमेशा जब भी मिले तो पूछती थी। हमको भी यही संकल्प आता था कि दादी अभी यही पूछे। क्या पूछती थी? फैसला क्या किया? फैसला किया। फिर आगे कहती थी, क्या सेंटर पर बड़े बड़े शेर रहते हैं जो इतना डरते हो? फिर हाथ से एक अंगुली ऐसे ऐसे करके कहती थी, मेरी तेरे में आंख है, नजर है। दादी चाहती थी कि हम भी सेवा में समर्पित हो जाए। बाबा ने तो पसंद किया, माना कुछ उम्मीद रख करके ही पसंद किया होगा जरूर। तो बाबा की भी चाहना, दादी जी की भी चाहना, लौकिक माता जी की भी चाहना, बल फोर्स नहीं करती थी, हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई थी जो करना है, लेकिन आंतरिक ये चाहना तो जरूर थी। फिर धीरे धीरे हमारी सोच में परिवर्तन आता गया, वो मैं भी महसूस करती। जैसे होता था कि ये समय बहुत इसमें हम व्यर्थ वेस्ट कर रहे हैं, नौकरी की जरूरत नहीं है, थक भी जाते। दोपहर में जैसे सोने को भी नहीं मिलता था, तो सुबह में अमृत वेला भी कभी मिस होता था और पावरफुल नहीं होता था। जो स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनती थी, वातावरण अपोजिट मिलता था। तो अंदर में सोच चलती थी। फिर ये विपरीत जो संस्कार थे उसके बारे में भी फिर सोच चली कि चलो कोई 2 शब्द बोल देंगे तो सुन लेंगे, 2 काम ज्यादा करने होंगे तो कर लेंगे,
कोई मार तो नहीं देंगे ना, इस एक्सट्रीम पर कि कोई मार तो नहीं देंगे ना। लेकिन अभी तो हमें समय वेस्ट नहीं करना है, हमारी पुरुषार्थ स्थिति में आगे बढ़ना है। तो ऐसे हमारी सोच में परिवर्तन आया। तो ऐसे ही कहेंगे जादूगर बाबा ने ये धीरे धीरे करते हमें अपनी ओर खींचते गए और आखिर समर्पित होने का पक्का संकल्प, निर्णय बाबा की मदद से ही हमने लिया। लेकिन ऐसे संकल्प, सब कुछ हम जानते थे, पता होता था कि सेंटर लाइफ क्या है, उसमें क्या क्या बातें होती है, क्या क्या परिस्थिति आती है, कैसे स्वभाव संस्कार की बातें होती है, सब कुछ था। लेकिन फिर भी हम तैयार हो गए। बाबा ने तरन तरावन, हर बाबा ने जैसे वो शक्ति दी, उसको कुछ कार्य कराना होता तो वो भी तो मदद देता है। इसलिए संगम युग में सबसे बड़ी मदद सर्वशक्तिवान बाबा की हमें मिलती है। फिर तो स्वयं ने ये निर्णय लिया और बाबा के पास जब मधुवन में मिलने के लिए जाना हुआ तो उस समय बाबा, ये बाबा के कमरा है ना, उसमें आए थे और एक एक को व्यक्तिगत वहां मिलते थे। तो मेरा भी नंबर आया, मैं बाबा को जैसे कमरे में मिलने के लिए गई, अकेले ही। और उस समय हमने बाबा को अपनी ये बात बताई कि बाबा अभी हम सेवा में समर्पित होना चाहती हूँ, ये हमने निर्णय लिया है। बाबा सुनकर खुश हुए और फिर आगे कहा कि दुनिया में आप कितना भी अच्छा कर्म करेंगे तो कितनों की आशीर्वाद मिलेगी, और बाबा के घर में अच्छे कर्म करने वालों को कितनों की आशीर्वाद, बहुतों की मिलती है। बहुत अच्छा करके बाबा ने और भी कुछ दो चार शब्द बोले थे, लेकिन ऐसे बाबा ने प्रेरणा दी, इंस्पायर किया, उमंग बढ़ाया और योग्य निर्णय लिया। तो बाबा को भी बड़ी अंदर में जैसे खुशी हो ऐसा अनुभव किया। तो ये बात फिर हमने दादी को भी सुनाई, क्योंकि ये सुन करके तो हम वापस आए बाबा से मिलकर। फिर गुजरात में सबसे पहला मेला अहमदाबाद में जो लगा था 1974 में, तो वहां दादी जी भी आए थे और वहां भी मिले। तो हमने अपना ये निर्णय सुनाया और फिर दादी जी को कहा आप जहां भी हमको भेजना चाहो सेवा में, हम जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारा एक संकल्प था कि अभी दादी कहती माना बाबा कहता, क्योंकि अभी बाबा तो है नहीं, तो दादी जो कहेगी, जहां भेजेगी, माना बाबा भेज रहा है। तो ऐसे ये दृढ़ संकल्प शुरू से लेकर आज तक का रखा है। और दादी ने हमें फिर कहा कि आजकल थोड़े समय से मेहसाना में नया सेंटर खुला है, अच्छी सेवाएं चल रही है, वहां सेवा की आवश्यकता है, तो आप वहां जाओ। तो फिर हमने सोचा जी दादी कहा ऐसे, और फिर तो जैसे वहां ही घर में ही थी, तो वहां से हमने सोचा सीधा भी मेहसाना नहीं जाना है, जन्माष्टमी नजदीक आ रही है, तो सोचा सेंटर पर चले जाएंगे, फिर तो हम जब जाना चाहे मधुवन में तब जाने को नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी
हम जा सकते हैं। तो हमने सोचा जन्माष्टमी बाबा के घर में करने के बाद फिर वहां से सीधा चले जाएंगे। तो वैसे ही हम जन्माष्टमी के निमित्त मधुवन में गए और वहां जो मोहिनी बहन के द्वारा जो पाठ चलता है वो भी देखा, उसका भी लाभ लिया। और फिर वहां मेडिटेशन हॉल में, उस समय मेडिटेशन हॉल बन गया था, नया ही बना था, तो वहां ही मुरली क्लास भी चलती थी। ये दादी मोहिनी बहन का भी जो प्रोग्राम जन्माष्टमी का वहां ही रहा था। तो सुबह में मुरली चल रही थी। मुरली में बाबा ने कुछ कहा कि कुमारियां अभी निकले तो बाबा की सेवा बहुत आगे बढ़ सकती है, ऐसा कुछ कुमारियों के लिए बाबा ने कहा। मुरली पूरी होने के बाद निर्वैर भाई जी भी आगे ही बैठे थे। निर्वैर भाई ने दादी को बोला, दादी आप पूछो कितनी कुमारियां यहाँ बैठी हुई है। तो जैसे दादी ने पूछा तो जो भी 8-10 कुमारियां थी, मैं भी थी, तो हम सभी ने हाथ खड़ा किया। दादी ने मुझे देखा, उसको तो पता था कि हमने अभी ये निर्णय लिया है, जानती थी और चाहती थी कि अभी ये पक्का हो जाए। तो दादी ने उसी समय मुझे उठा करके और मेरे साथ एक दूसरी बहन, उसको भी उठा करके हम दोनों को संगली पर बिठा दिया। और दादी जी ने और बड़ी दीदी भी थी, तो दोनों ने हम दोनों कुमारियों को तिलक कर दिया, मांग भर दी और फिर कहा, तो अचानक का प्रोग्राम था, और कहा कि ईशु दादी के ऑफिस में आ जाओ। वहां हमको एक जोड़ी कपड़े की सौगात भी देगी, अर्थात जैसे हमारी समर्पण विधि दीदी और दादी ने बाबा के घर में कर दिया। पक्का थप्पा लगा दिया कि शायद संकल्प बदल न जाए। ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ बात नहीं हुई थी, लेकिन हमको ऐसे लगा कि चलो पक्का थप्पा लग गया, जाना तो था ही। और फिर वहां से मैं सीधी महसाना पहुंची। तो वहां फिर ये शुरुआत थी सेवा की। नया स्थान, कभी भी उत्तर गुजरात में गए नहीं थे, और बड़ौदा से अभी महसाना जाना, वहां का वातावरण, वहां की रहनी करनी, वहां के लोग, जो भी सब था, वहां का सेंटर, क्योंकि शुरू हुआ था तो संख्या भी कम थी, छोटा सा सेंटर था, तो थोड़ा चला। लेकिन हमने तो संकल्प किया था, दादी जो कहे जहां रखे वहां ही रहना है, इसलिए फिर वहां ही रहकर हमने सेवाएं शुरू की। 4-5 मास सेवा की होगी। उस समय महसाना के 2 साल हुए होंगे। वहां से पाटन का एक सेंटर खुला था जहां सरलाबेन रहती थी, और यहाँ से फिर ऊंझा में सेवा शुरू की, और वहां मुझे भेजा कि आपको ऊंझा सेवा में जाना है। अभी वहां भी तो छोटा सा ही वो शहर, जीरा और सौंफ का इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन आने वाले बाबा के बच्चे बहुत कम थे। मकान भी छोटा था, नीचे हॉल था, क्लासरूम, और ऊपर में एक ही रूम था, जिसमें एक साइड में किचन और एक साइड में सोने का, ऐसे एक ही रूम में। और सामान भी बहुत थोड़ा था, जरूरी बहुत ही थोड़ा सामान लेकर के हम वहां सेवा के लिए गए थे। अचानक दादी का प्रोग्राम बना। अहमदाबाद से दादी आबू जा रही थी, तो पता हुआ दादी को
कि वहां ऊंझा में भी नया सेंटर खुला है। तो बाई रोड जाने का प्रोग्राम बना। पहले ट्रेन में जाने वाली थी, फिर कुछ बदला और अचानक बाई रोड। तो दादी चाहती थी कि हम नए सेंटर में जाए, देखें। तो दादी अचानक आई। अभी हमारे पास इतनों को 4-5 जो भी थे, उन्हों को पानी देने के लिए एक जैसे ग्लास नहीं थे, तो हमने सामने के घर से मंगाए। दादी ने कहा कि मैं उसमें पानी पीऊंगी जिसमें आप पीती हो। अर्थात दादी देखना चाहती थी कि कैसे ये लोग रहते हैं। क्लासरूम से दादी ऊपर चढ़ के भी आई और ऊपर एक रूम में के जैसे हम रहते थे वो भी देखा। फिर हमको किसी ने सुनाया, दादी यहाँ से आबू गई पहुंची, क्लास में दादी ने सुनाया था कि त्याग देखना हो तो ऊंझा में जाकर देखो कैसे बहनें सेवा कर रही है। माना दादी का ध्यान गया कि कैसे बहनें सेवाएं कर रही है, अपना जो भी है सब कुछ भूल करके। लेकिन उन दिनों में सेवाएं इतनी थी जो इन बातों में हमें जैसे कुछ संकल्प ही नहीं चलते थे, उसकी कुछ भी प्रकार की हमें जैसे मन पर इफेक्ट नहीं थी। लेकिन और ही अनुभव ये रहा जो हमने 6 साल में स्थिति नहीं अनुभव की थी, वो 6 मास में हमने स्थिति का, अच्छी स्थिति का अनुभव किया कि कैसे हमारे मन के जो सूक्ष्म बंधन थे वो भी जैसे खत्म होते गए, उससे भी हम जैसे मुक्त हो गए और हल्कापन महसूस करते थे। क्योंकि मेरे साथ एक माता थी जो गांव की थी, उसको न खाना बनाना आता था, न कपड़े धुलाई करने आते थे। जैसे हम एक दिन के कपड़े धुलाई करने डालते तो ऐसे कहती थी, ये तो अच्छे हैं, कहाँ बिगड़े हैं। तो ऐसे कुछ ज्यादा कुछ घिसाई विसाई न करके ऐसे ही निकाल देती। वो भी सिखाना, भोजन बनाना, करीब 9 मास तक हमने हर रोज सुबह रोटी सब्जी खाना, दोपहर में और शाम को खिचड़ी, और कुछ उसको आता ही नहीं था। लेकिन कोर्स कराना, मुरली सुनाना, बाहर का कुछ प्रवचन आदि करना, वो सब में मुझे ही करना था। तो जैसे हम उसमें ही व्यस्त थे, तो जैसे ज्ञान सुनाते हुए बाबा की याद से ऐसे शक्ति भरती गई। ये सब बातें जो हमारे विपरीत संस्कार थे उससे जैसे हम परेशान नहीं हुए, लेकिन अच्छी निर्बंधन स्थिति का अनुभव करने लगे। तो ऐसे बाबा ने बहुत अच्छी तरह से, कभी भी बल कम सब कुछ था लेकिन कभी भूखा नहीं रखा, ध्यान पूरा रखा। और धीरे धीरे फिर जैसे मुझे समय मिलता गया, बीच बीच में समय निकाल करके वो माता को सिखाती गई कि भाई कोई भी चीज कैसे बनानी। वो रोटी भी बनाती थी तो जैसे खाखरा, ऐसे रोटी, क्योंकि ऐसे पतली रोटी तो कभी उसने बनाई नहीं थी, इसीलिए जैसे उसको आता ही नहीं था। लेकिन बाद में तो जैसे धीरे धीरे सब कुछ सीख करके बाबा का भोग आदि भी बनाने लगी। नहीं तो भोग भी मुझे ही बनाना था। इसलिए सेवा में व्यस्त होने से जैसे सेवा का जो बल और बाबा की मदद, ये सब का अनुभव करते हुए आगे बढ़ते गए। कई बार ये टचिंग होती थी कि कम आ रहे हैं, सेवा कम है या आने वाले स्टूडेंट कम है, लेकिन अंदर में बाबा की एक टचिंग जरूर थी कि इतने अच्छे अच्छे यहाँ व्यापारी है, एक दिन जब उनकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा तो कमाल कर देंगे। तो आज तो वो भी हम देख रहे हैं काफी समय से कि बहुत अच्छी तरह से सब पढ़ते भी हैं, सेवाएं भी करते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी करते हैं।
तो एक एक ऐसे आज तैयार हो गए। छोटे से ऊंझा में आज 3 सेंटर और करीब 80 जितनी आसपास गांव में पाठशालाएं चल, करीब 2,500 जितने स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बाबा ने परीक्षाएं भी ली, लेकिन उन परीक्षाओं को करण करावन हर बाबा है और सदा उसको साथ में रख करके हर बात बाबा से शेयर करते हुए बाबा का रिस्पॉन्ड भी जैसे मिलता है, बाबा सब सुन रहा है और मदद के लिए जो वरदान दिया था वो भी हमें बार बार याद आता रहता था कि जो मदद भी सर्वशक्तिवान बाप है, जरूर मदद करेगा। तो उस अव्यक्त पालना कहो, दादी जी की पालना कहो, उससे हम आगे बढ़ते हुए फिर ऊंझा से ही विसनगर में भी सेवाएं शुरू की और दादी जी वो भी ध्यान रखती थी कि हमको जहां भी, पहले तो मेले बहुत होते थे, तो उत्तर में, नॉर्थ में दिल्ली है या ये मोदी नगर है, हापुड़ है, कई जगह पर दादी ने हमें मेले में सेवा के लिए, शिविर की सेवा के लिए भेजा और हमको जैसे बिजी रखने का दादी को भी ख्याल था और विसनगर भी खोला और विसनगर में भी आज देखो तो 2 सेंटर है और 100 जितनी पाठशालाएं, वहां भी 2,500-3,000 जितने भाई बहने आज बाबा के बच्चे बने हुए हैं। तो धीरे धीरे वहां भी बहुत अच्छा, दोनों स्थान पर मेलों की सीजन थी तो मेले भी किए और जैसे गोल्डन जुबली वर्ष की जैसे आजकल मुरलियां चलती है 86 की, तो 84 में विसनगर सेंटर खुला था। 2 साल भी मुश्किल हुआ होगा और ये स्वर्णिम युग मेला जो आबू में गोल्डन जुबिली निमित्त पोलो ग्राउंड में हुआ था, उसके बाद विसनगर में वो मेला रखा गया था। उस समय भी बाबा के यही महावाक्य जो इस समय मुरली में सब सुनते हैं, थोड़े दिन पहले भी सुने थे कि हमेशा समझो हुआ ही पड़ा है। मेला कैसे होगा कैसे होगा, हिम्मत तो की थी लेकिन फिर भी ये कोई क्वेश्चन नहीं रहा, हुआ ही पड़ा है। ये वाक्य बाबा के बार बार बुद्धि में इमर्ज करते हुए यही हुआ ही पड़ा है। वो तैयार मेला बना हुआ देखते थे कि आयोजन हो गया, काफी पब्लिक आ रही है, लाभ ले रहे हैं। बाद में तो ड्रामा आगे चलता गया, कभी संकल्प में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था और अचानक दादी जी ने मैसेज भेजा कि कल तुम आबू मिलने के लिए आ जाओ। हमने सोचा दादी अचानक क्यों बुला रही है। फिर उन दिनों में ये ग्रस्त में रहने वाले जो भाई बहने माताएं आदि है, उन्हों का जैसे सिल्वर जुबिली का भी प्रोग्राम वहां चल रहा था, तो उसमें हमारी लौकिक माता जी भी गई हुई थी। तो हमको ये संकल्प आया कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए मुझे बुलाया। सुबह में मैं पहुंची, दादी जी ने कहा कि आपको अभी भावनगर जाना, कल ही, अभी इमरजेंसी है, अर्जेंट। क्यों, क्या तो करना नहीं था, दादी जो कहे वो करना है। पता था भावनगर में थोड़ा डिस्टरबेंस है, वातावरण क्या है, फिर भी संकल्प भी चलते थे कि हम क्या क्या कर कैसे करेंगे, लेकिन बाबा फिर साथ है, दादियों का भी साथ, बड़ों का साथ, उसको साथ में रखते हुए दूसरे दिन आबू से चंद्रमणि दादी, मोहिनी बेन और अहमदाबाद से सरला दीदी और महसाना से सरला बेन और मैं सभी एक साथ भावनगर के लिए रवाना। यहाँ चंद्रमणि दादी 3 दिन रही, जो भी कारोबार करना था वो किया, फिर वो सब निकल गए और मेरे साथ 2-3 बहनें और हम यहाँ रह गए।
मुझे बोला गया था कि आप अपने सेंटर पर ऊंझा और विसनगर में कहना कि मुझे दादी 1 मास के लिए भेज रही है। हमने ऐसे ही बोला था, लेकिन फिर भी सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का 1 मास माना सदा हो जाता है, काफी साल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बोला, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते थे। तो दूसरे दिन जब चंद्रमणि दादी और हम सब निकले तो वो भी महसाना मिलने के लिए आए और पक्का कराया दादी को कि दादी 1 मास के लिए ही आप ले जाना, फिर जरूर वापस भेजना। दादी तो उस समय जरूर हाँ हाँ करती है। मुझे भी मालूम था कि मुझे ऐसे जाना है, लेकिन फिर 1 मास के बाद जैसे दादी जी ने उसी समय फिर कहा था, नहीं नहीं वो तो आना जाना करेगी, यहाँ भी आएगी वहां भी जाएगी, ऐसे करके धीरे धीरे सबको शांत किया। और यहाँ भी बाबा ने कई असंभव बातों को संभव कराने का अनुभव कराया। कई प्रकार की परिस्थितियां आई, मेगा प्रोग्राम भी जो असंभव बात थी, लेकिन बाबा ने ही वो जैसे कराया। आगे आगे ही सब बाबा जैसे रास्ता क्लियर करता जाता था और मेगा प्रोग्राम भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। तो सफलता के लिए हमने 2-5 पॉइंट ऐसे साथ में सदा रखे। जैसे कहा, दादी कहती माना, बाबा कहता हुआ ही पड़ा है। बाबा साथी है, सर्वशक्तिवान है, जरूर मदद करेगा। और बाबा ने जैसे बाबा लास्ट तक जो वरदान देते थे, तो लास्ट में बाबा ने कुछ साल पहले वरदान दिया था, भाग्य विधाता बाप द्वारा भाग्य प्राप्त कर, औरों का भाग्य बनाने के पात्र आत्मा हो। ये बाबा ने लास्ट में पहले वो वरदान दिया था जो आगे सुनाया, और लास्ट में ही दिया था। तो ऐसे बीच बीच में भी कुछ न कुछ बाबा की मुलाकात में तो मिलते ही रहते थे, लेकिन ये वरदानों को भी हम साथ में रख करके चले। और दूसरा, करण करावन हर बाबा है। बाबा कहते हैं, मैं बैठा हूं बच्चे, तुम चिंता मत करो, ये भी साथ में रखते हैं। और दूसरा एक लास्ट का ये है कि कुछ भी हो, कोई क्या भी करता हो, लेकिन हमेशा अटेंशन स्वयं के प्रति रहे कि मुझे क्या करना है। सामने वाला कुछ भी करता हो, बाबा क्या कहता है, मुझे क्या करना है। जैसे दादी जानकी कहती है, 90% मेरा ध्यान स्व के प्रति होता है, 10% कारोबार के प्रति या बाह्य बातें जो जरूरी है उसके लिए होती है। तो इससे बड़ी शक्ति भी मिलती, सफलता भी मिलती, स्थिति भी अच्छी, शांत और अचल अडोल रहती। तो ऐसे कई प्रकार की परिस्थितियों को, पेपर्स तो वही होते जो हमारे कमजोर संस्कार है, उसके विरुद्ध में जो भी बातें हैं वही सामने आएगी, और वो हमको उस कमजोरी को खत्म करके संपन्न करती है। तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा उच्च जीवन बाबा हमारा बनाएगा। कभी ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम सब कुछ छोड़कर बाबा के घर में आकर सेवा करेंगे। इसलिए सबको होता है, और कहते तुम तो बहुत बदल गए। शुरू में तो बहुत कहते थे, फिर तो अभी तो काफी साल हो गए, लेकिन जो मिलते थे बहुत बदल गए। इसलिए अभी हमें वहां तक बदलना है। जो कोई कहे कि आपका तो जैसे पहला जन्म हो ऐसे लगता है। अभी देखो बाबा पहले जन्म वालों को क्या कहते, जैसे सतयुग में उतरते हैं, पहला जन्म सतो प्रधान होता, लेकिन जैसे और भी द्वापर के बाद भी पहला जन्म वाली आत्मा सतो प्रधान होती। तो ऐसे हम अभी उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमारे लास्ट जन्म से ऊपर की ओर, सतो प्रधानता की ओर जा रहे हैं। बल कोई तो कहेगा कि पहला जन्म लगता है, शायद 2-3 कुछ गुण देख करके भी कहते हो, लेकिन हमें तो सर्वगुण संपन्न बनना है।
इतना सुनकर के भी हम खुश न हो जाए, लेकिन और भी गुणों को साथ में रख करके सबके साथ व्यवहार में आना होगा। तो ऐसे आंतरिक परिवर्तन हमारी भावनाओं का, हमारे संकल्पों का, हमारी वृत्तियों का, जो भी परिवर्तन सूक्ष्म हम जितना करते जाएंगे उतने हमारे वाइब्रेशंस औरों तक पहुंचेंगे। तो अभी जो लॉकडाउन में भी आज करीब 3 मास होने को है, ऐसे ही कहेंगे 22 मार्च ये स्वैच्छिक कर्फ्यू था, बाद में तो सब चालू रहा। तो आज 21 तारीख है, तो 3 मास से हम सभी बाबा की याद में, पुरुषार्थ में, संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब 1 से 14 अप्रैल का जो मिला था लॉकडाउन, तो हमने भी ये सोचा था हम 14 बहनें यहाँ और है, तो 14 दिन तक हम 14 बहनें, बल 14 मास हमने भट्टी नहीं की जो आदि रत्नों ने की, हम 14 दिन ऐसी भट्टी कर, पूरी दिनचर्या टाइट, 4 घंटा योग और 4 घंटा क्लास, सुबह साकार मुरली, रात को अव्यक्त मुरली, बीच में किसी न किसी के 2 क्लास, एक अनुभव का क्लास और एक ज्ञान का क्लास, ऐसे दिनचर्या सेट की। और उसमें इतना अच्छा रहा, जैसे ऐसे ही लगता था कि हम मधुवन में भट्टी कर रहे। बाद में भी अभी तक एक 4 घंटे का योग चालू ही रखा है। बाबा ने समय दिया है तो जरूर हम उसको पूरा सफल करें। बाबा कहता है कि स्वयं टीचर बनो, समय टीचर न बने। तो ऐसे अच्छी अच्छी अनुभूतियां करते, जो लगता है कि ये अनुभूति, ऐसी स्थिति हमने पहले बनाई होती तो कितना अच्छा, ऐसे भी होता। तो लॉकडाउन में हमारे सबके लक के लॉक खुल गए। लुक इन, अंदर देखना, अंदर को ठीक करना, स्वच्छ करना, सशक्त बनाना, वो शुरू हो गए। क्योंकि काफी समय हमको पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने दिया है, तो बाबा की समीपता का भी बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और बाबा हमारी हर बात सुनता है, मदद देता है, टचिंग कराता है। तो ऐसे बहुत ही अच्छे डबल लाइट बंद करके हम बाबा के साथ उड़ते रहते हैं। आप सभी भी ऐसे उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तृप्ति बेन, आपने तो पुरानी कैलाश माता, सीता माता, सुशीला माता, जिन्होंने का सेंटर चलाया, शांता माता रहती थी, तो मैं भी 2-3 महीना गई थी उधर। शाम को बनाती, रात को रहती, सुबह घर वापस, सुबह का क्लास। हाँ, जरूर। और तृप्ति बेन ने जो सुनाया ना कि एक ही तृप्ति बेन का घर जो सयाजीगंज के सामने था, बहुत बड़ा पुराना बंगला था, तो इनके बाथरूम कितने बड़े बड़े बाथरूम थे। तृप्ति बेन ने जो त्याग किया, और इनके पिताजी को, इनके भाई को स्पिनिंग फैक्ट्री थी करजन में, बहुत मतलब उसी से पले हुए थे। हाँ। और फिर ऐसे त्याग करके बाबा के घर में गए, और आज इतना त्याग का भाग्य हम देख रहे हैं। हाँ, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। हाँ, सुनाई देता है। बोले थे आपका वहाँ से ऑडियो का कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, हमारा कोई प्रॉब्लम ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है आपके वहाँ? अच्छा, तो तृप्ति बहन ने बहुत त्याग किया, और उनकी बात सच्ची है। हमारी कैलाश माता इतना खाना अच्छा बनाती थी, और सेंटर में भोग भी वही बहुत बनाते थे आकर के।
तो तृप्तिबेन ने त्याग किया, उसका भाग्य हम देख रहे हैं। आज हमारे सब जोन इंचार्ज है भावनगर के, और भावनगर सेंटर को भी बहुत बढ़ाया। बाकी तो वहाँ बहुत हलचल थी, लेकिन बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे सेंटर अभी तो है। तो तृप्तिबेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, वेलकम। अच्छा, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आपने हमें ये चांस दिया, आपको भी थैंक्स। हाँ, सबको मिलाने का, दूर बैठे भी। हमें भी कुछ कहना है। तो ये आपने सुना नहीं, वैभवशाली घर से निकलकर बेगरी पाठ को ऐसे ही अच्छी तरह से पास किया। मैं समझता हूँ कि उनकी कुछ विशेषता के कारण ये डिफिकल्ट कार्य भी इजी हो गया। इसमें पहली चीज है, सेवा का शौक था। जो सेवा करते हैं वो अच्छी तरह से अपने को किसी भी हालत में अच्छे से अच्छा रख सकते हैं। ये एक बात थी। दूसरी बात थी, उन्होंने बाबा के वरदानों को अच्छी तरह पक्का किया था, याद रखा था, और इसी के कारण भी उनको हर समय मदद मिलती रहती थी। तीसरी सबसे बड़ी बात थी, वो ये थी कि अपने आप को चेक करना। जैसे कहा, 90% स्व को चेक करना और बातों में नहीं जाना। ये तो बड़े से बड़ा वरदान उनके लिए, उनके जीवन के लिए रहा है, जिसके कारण इन्होंने ये कहां से कहां अपने जीवन को ले गए। जो आजू बाजू वाले लोग भी समझते थे कि ये कभी समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया और बाबा को साथ में रखा, दादी को साथ में रखा और निमित्त को आदर दिया। इसीलिए उनके जीवन में कहाँ तक आगे बढ़ गए। अभी जोन सारा सब जोन के इंचार्ज बन गए। तो ये सेवा का मूलभूत आधार रहा। इसीलिए हमें भी ये सीखना है। इन बातों से, अनुभव से हम सबको भी ये बहुत अच्छी तरह अपने अंदर ध्यान रखना चाहिए कि हमें और बातों में न जाकर अपने ऊपर, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको कैसे खत्म करें। सदा अपने अंदर को देखने का हमें बुद्धि में रखना चाहिए। मिनेश भाई की तरह सेवा में ही बहुत बिजी रहना है। दोनों कितना बिजी रहते हैं। जो उनको अभी बच्चा भी वहां चला गया है तो भी उनको कोई तकलीफ नहीं लगती। उनके चेहरे में सदा खुशी रहती है, दोनों के चेहरे पर। तो ये भी सेवा का फल है। सेवा करते हैं तो और बातें कुछ तकलीफ नहीं देती है। आप सब भी ऐसे ही हैं, लेकिन आपकी तो अनुभूति हमको पता नहीं है इतना। लेकिन जरूर ये सफलता के मुख्य पॉइंट है जो हम धारण करके अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाए। यही प्रेरणा हम लेंगे ना। हाँ, हाथ खड़ा करके बोलो, ये प्रेरणा ठीक है ना। हाँ, तो हम सब अपने प्यारे भावना बेन के, भावनगर के, भावना बेन के बहन है वो, और भावनगर के हमारे भावना बेन के बहन है। जैसल भी है इसमें बिजनेस पे। हाँ, जैसल को भी करते हैं। वो, हाँ, ये पोलोमी तो बेन भी ये है, जैसल पोलोमी भी है। बेन, जैसल बेन, ये सब समकक्ष है शायद, हाँ, एक साथ। एक साथ में थे। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इतना अच्छी तरह उन्होंने अपने आप को महापरिवर्तन में डाला। अच्छा, अभी पोलोमी बेन बोलो। ओम शांति तृप्ति बहन जी। ओम शांति।
बोलिए। हाँ, हम तो आपको बहुत ज्यादा तो नहीं मिले हैं, 1-2 बार मिले हैं, लेकिन जैसल बहन के मासी के रूप में हम आपको जानते हैं, आपको और दीपिका बहन को। और भावना बहन भी हमारे यहाँ आती है तो हमको पता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अनुभवों से हमें बहुत प्रेरणा मिली कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। जैसलबेन। जैसलमेर नहीं है डॉक्टर साहब, अभी लॉग आउट हुआ है। अभी अच्छा। तक थे, इस वक्त नहीं है। थे, पहले थे। दिनेश भाई आप बोलो। जी, पौलोमी बहन ने कहा कि हम तो आपको जैसलमेर की मौसी की तरह से जानते हैं, तो ये तो सच है। तो फिर मुझे भी याद आया कि हम भी एक और अलग तरीके से जानते हैं। जब भी गुजरात का ग्रुप होता था तो हमें तृप्त करने वाले भावनगर के तृप्ति बहन का इंतजार रहता था, क्योंकि व्यापारी रहे ना, तो व्यापारी को तो बिजनेस पर ध्यान होता है। क्योंकि भावनगर का डॉक्टर साहब बिल बड़ा बनता था, समझे। दिल भी बड़ा तो बिल भी बड़ा, क्योंकि काफी सामान, सेवाएं ज्यादा तो सामान भी ज्यादा चाहिए। तो हमारे लिए तो बड़े अच्छे ग्राहक। और दूसरा स्वभाव ऐसा है आदरणीय तृप्ति बहन जी का कि झिकझिक खिटखिट नहीं करते थे। जो वे रेट है, जो बिल बना, ठीक है, ओम शांति करना। तो पौलोमी बहन ने बोला तो मुझे भी याद आया। और दूसरा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि सब जोन इंचार्ज बन गए, लेकिन साथ साथ आप गुजरात लेवल के कोऑर्डिनेटर भी है आर्ट एंड कल्चर विंग के। आर्ट एंड एक आपकी कल्चर, दूसरी हाँ ये तो रह गया। गुजरात लेवल के आप कोऑर्डिनेटर। ये आर्ट और कल्चर विभाग जो है वो दिनेश भाई का बहुत प्यारा विभाग है। उसके लिए वो अच्छे गीत बनाते हैं, अच्छी अच्छी मदद करते हैं सेंटर पर। इसीलिए पूरा लाभ लेना तृप्ति बेन उसका, इनका दोनों का। बहुत बहुत अच्छी आर्ट है इसके अंदर। हाँ, वो तो अनुभव में आती है। ये सब मैनेज करते बोलते उससे पता पड़ता है कि अच्छे से विशेषता है। हाँ, बड़ी अच्छी सेवाएं चल रही है। अच्छे हैं। हाँ, तो बाबा के और आपके राइट हैंड है। बाबा के राइट। हाँ, आज का तो अनुभव अगर कंक्लूड करे, मैंने तो बहुत अच्छी बात जो समझी वो हांजी का पार्ट है। भाई और बहनों, जो सीखने वाला खास पार्ट रहा, मुझे जो लगा कैसे हांजी के पार्ट के द्वारा जहां पहुंचे उसका आधार समझे, तो हांजी का पार्ट है। साथ साथ 96-7 से तो मैं तृप्ति बहन जी को जानता हूं, लेकिन आपके व्यक्तित्व को हमने आज क्योंकि सुना तो कहेंगे आज जाना है यथार्थ व्यक्तित्व को। और मैं ये कहूंगा कि आपने तो अपने त्याग के द्वारा अपने आप को तृप्त किया, और अपनी गहन तपस्या के द्वारा, उसके वाइब्रेशन के द्वारा आपने अनेकों को भी तृप्त किया। तो आज हमको भी आपने हमारी आशा को भी पूर्ण किया, तृप्त किया। तो सारे ही बड़ौदा वासियों की ओर से हम आपके आभारी हैं, हम आप आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपसे सितारा किस्मत का बुलंद है, ये दिल तो बाबा का एहसान मंद है। आपसे सितारा किस्मत का बुलंद है, ये दिल तो बाबा का एहसान मंद है। आपसे